हम्म, पहला है आप लोगों के लिए इसमें से जो इम्पॉर्टेंट है और जो आपको पढ़ने भी है। इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है इसके अंदर वो है जिप, मैप, फिल्टर, लैम्डा और एक इन्यूमरेट। ठीक है, ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में भी रखने हैं और यूज़ भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो एक एक करके सारे देखते हैं, आसान है सारे। सबसे पहले हम बात करते हैं जिप की। जिप की। तो जिप के नाम से कुछ समझ में आ रहा है? बताओ। अरे कंप्रेस फाइल भाई, वाला जिप यही है। बाइंडिंग, ठीक है। और किसकी बाइंडिंग? फंक्शन नहीं, डेटा स्ट्रक्चर नहीं यार। चलो डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हो, बट डेटा स्ट्रक्चर की बाइंडिंग नहीं बोलोगे। डेटा स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स की बाइंडिंग। डेटा की बाइंडिंग। अब समझिए, अगर हम जिप की बात करें तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे होता है काम, दिखाता हूँ। हमारे पास एक लिस्ट है, लाइक ए बी सी। वाई एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 और 3 है, ये एलिमेंट्स हैं। अब हमने क्या किया, एक फंक्शन का यूज़ किया जिसका नाम है जिप। अब यहाँ पर मैंने कहा जिप करो किसको, एक्स और वाई को। मैंने प्रिंट किया, मेरे पास कुछ लिख कर आएगा जिप ऑब्जेक्ट एट दिस दिस दिस। ये होती है लोकेशन। ठीक है, ये आपके नोटेशन है ना सर? हाँ, ऑफसेट नोटेशन है सर। ऑफसेट नोटेशन ऑब्वियसली। ये है आपके पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है इस जो आप फंक्शन यूज़ करो जिप का, इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। अभी ये बंद फॉर्म में है, इसको मुझे इसमें से निकालना है। तो उसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। आप कभी भी ऐसी लाइन लिखे हुआ कुछ देख जाओ कहीं पर भी, किसी भी फंक्शन के अंदर कि ऑब्जेक्ट लिखा है, एट दिस दिस लिखा हुआ है, लोकेशन के टाइप में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको दो काम आप इस पर कर सकते हो। पहला कि आप इसको किसी ना किसी डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कुछ इस तरीके से। ये लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, या फिर आप डायरेक्टली इसके ऊपर लूप चला सकते हो फॉर आई इन जेड। प्रिंट किया मैंने तो आउटपुट देखिए। अब इसने क्या किया, बाइंडिंग कर दी। किसका माइक है ये? कहाँ थे? ए को 1 के साथ, बी को 2 के साथ और सी को 3। सी को 3 के साथ। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स के पास थे उतने ही नंबर एलिमेंट वाई के पास थे। उसने हर एक एलिमेंट को आपस में बाइंड कर दिया, आपके लिए पेयरिंग बनाकर दी। ये बताइए जैसे हाँ ये कम ज़्यादा हो जाता है तो बिल्कुल बिल्कुल आते हैं, उस पर भी आते हैं भाई। कम ज़्यादा हो सकते थे, क्या पता 3-4 लिस्ट हो जाती, क्या एक लिस्ट होती, एक टपल होता, बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। तो क्या कर सकते। किसका माइक है भाई? समझिए। अब कहाँ गया? अब पहले एक वो भी दिखा देता हूँ कि अगर मैंने इसको लिस्ट में किया होता कन्वर्ट तो कुछ ऐसा दिखाई देता, जिसके अंदर टपल्स आ जाते। अब बात करते हैं कि अगर किसी एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट हो जाता ज़्यादा, कुछ ऐसा होता, तो अब क्या होता? डी को रीड नहीं करता भाई। ये देखता है कि मेरे साथ कौन है बाइंडिंग करने के लिए। अगर नहीं है तो मैं उसको कंसीडर भी नहीं करूंगा, आउटपुट अभी भी सेम आएगा। अच्छा, प्रिंट नहीं किया, आउटपुट अभी भी सेम आएगा। तो आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि अगर किसी एक लिस्ट में ज़्यादा एलिमेंट है और किसी एक लिस्ट में कम एलिमेंट है, तो जो कम एलिमेंट वाली लिस्ट है उतनों की ही पेयरिंग बनेगी जितना आप बनाना चाहते हो। दूसरा पॉसिबल केस ये हो सकता है कि एक टपल हो गया और एक लिस्ट है, क्या ये बाइंड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे टपल हो चाहे लिस्ट हो। तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई मेरे पास एक तीसरी लिस्ट आ गई। अपन में लिस्ट को कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कुछ भी हो, सब कर सकते हो। अब 3 आ गए तो क्या मैं 3 की बाइंडिंग कर सकता हूं?
तो बिल्कुल कर सकते हो। यस इतने ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं। और जिप आपके लिए यूज़ किया जाता है बाइंडिंग के लिए, ठीक है, ग्रुप करने के लिए। सर तीनों ही हाँ। टपल क्या फ़र्क पड़ता है, कर लो तीनों टपल, सबके आउटपुट लिस्ट में ही आएगा। बिल्कुल लिस्ट में। नहीं, क्यों क्यों भाई लिस्ट में क्यों आएगा? अरे मुझे एक बात बताओ, दिखाता हूँ, चलो ये टपल है ना, सारे टपल कर देता हूँ। यहाँ पर ये लिस्ट में क्यों आया? क्योंकि आपने किस डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर रहे थे आप? लिस्ट में। तो अब मैं अगर करूँ तो अभी भी तो लिस्ट में ही रहेगा ये, बट अगर मैं यहाँ पर कर दूँ टपल, टपल हो जाएगा, जिसमें भी आप स्टोर करोगे, बट आपको स्टोर करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर हम एक को की और एक को वैल्यू बना सकते हैं। अभी नहीं बना सकते हो। फिर इसमें हमको डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है तो डिक्शनरी में हो जाएगा क्या? की वैल्यू पेयर है? वही नहीं ना है। सर, इसी वजह से अब मेरे को एक बात बताओ जरा, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया दो लिस्ट देकर उसको की वैल्यू पेयर बनाने के लिए? क्या भाई ये वाला क्वेश्चन भूल गए? क्यों भाई ये वाला क्वेश्चन भूल गए? याद दिलाता हूँ मैं। क्या था? 1 2 3, ये वाला क्वेश्चन भूल गए? और मैंने आपसे कहा था एक डिक्शनरी बनानी है कुछ ऐसी। क्या अनिकेत साहब बताइए? आपसे बताया था। बताया था ना, तो फिर चलो एक चीज़ और सिखाता हूँ यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन है, 3 उसमें एलिमेंट है, 3 इसमें एलिमेंट है, बनानी मुझे डिक्शनरी है। हमने मेन लॉजिक लगाया था वहाँ पर, पूरा प्रॉपर उसके साथ किया था हमने, अपडेट वगैरह को फंक्शन वगैरह लगा कर किया था। अब मेरे पास एक फंक्शन मिल गया मुझे जिप, क्या मैं यहाँ पर ये जिप का यूज़ कर सकता हूँ? आओ दिखाता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो यार। कर सकते हैं। तो हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। मैंने क्या लिखा? आई को मतलब मेरा जो लूप चलेगा, जो वैल्यू लेगा वो लेगा आई की यहाँ से एक्स से, और जो जे की वाई की लेगा वो यहाँ से ले लेगा। मैंने लिखा आई कॉमा जे कोमा है सर। कोलन, की वैल्यू पेयर बनाओगे ना यार, यस सर। कोलन, वो मुंह से कॉमन निकला, सॉरी। अब मुझे लूप चलाना पड़ेगा। मैंने लिखा फॉर आई कॉमा जे इन, किसके ऊपर लूप चलाऊं? जिप में एक्स और बाई की बाइंडिंग के साथ, खत्म, बन गई डिक्शनरी, बन गया की वैल्यू पेयर। तो जिप और भी आपका काम को आसान करता है बाइंडिंग करने के लिए। तो ये चीज़ भी आप कर सकते थे पहले, पर मैंने पहले इसलिए नहीं कराया था क्योंकि आपने जिप पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। पर जिप का काम इस तरीके से ही वर्क करता है। आया समझ में? यस। इसमें किसी को डाउट? बिल्कुल। सर वाई में डबल राउंड ब्रेसेस किस लिए लिए हैं? कहाँ ले लिए हैं? वाई में जो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट यानी वाले? ऊपर, हाँ ऊपर बताइए। वाले पेज। कहाँ? इसमें डबल राउंड ब्रेसेस किस लिए लिए हैं? अरे वो पहले का था, हटा दो, ओके ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। इससे, ठीक है। जिप समझ में आया? तो जिप ध्यान रखिएगा, अच्छा काम करता है आपके लिए, काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने में आसानी करता है। नेक्स्ट देखिए, सिंपल वाला एक और देख लेते हैं, बहुत छोटा सा। आपका नंबर सर। किया किसी ने भाई? आगे कर लिया, नोट करें? कहाँ पर? इसके अंदर हम वैल्यू जो डाल दो यहाँ पर ट्रू फॉल्स, क्या दिक्कत है? जिप कर देता है। आगे बढ़े। यस सर। एक छोटा सा देखिए, फॉल्स डाल तो वो भी कर देगा। फॉल्स, ठीक है। इसमें इसका कोई पैसा वाला किसी में एरर नहीं दिखा था। किस में एरर दिखाएगा? बूलियन वाला है एरर किस केस में? फॉल्स के लिए
क्यों दिखाएगा वो बताओ ना, किस चीज में एरर, किस चीज में पूछ रहे हो वो तो बताओ मुझे। जो false लिखते हैं, वो नहीं होता है। हाँ तो क्या एलिमेंट नहीं है फॉल्स इसका? Element तो है। क्या इसके लिए बाइंडिंग करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है? नहीं, वो सब तो है, वैसे पहले जो false का use- अरे अभी भी फॉल्स का मतलब जीरो ही है भाई। पर यहाँ पे वो error नहीं दिखाता। अरे मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर लिखता y इक्वल टू 1 2 3 और मैंने लिख दिया ट्रू, मैं इसकी लेंथ चेक करूँगा कितनी आएगी? 4 आएगी। क्यों आएगी भाई? ट्रू इसका एक एलिमेंट हुआ ना। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता तो अब क्या लेंथ आएगी? तो भी 4 आएगी, क्योंकि अभी भी तो इसका एलिमेंट ही है भाई। पर मतलब अभी भी आपका वही है कि अगर मिनिमम निकालोगे तो 1 को ही कंसिडर करेगा ट्रू फॉल्स के केस में। यहाँ पर एलिमेंट है भाई, इसका एलिमेंट की बाइंडिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इवैल छोटा सा फंक्शन है, पता नहीं क्यों है बट है। इसमें कुछ नहीं है, छोटा सा है, इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा, मैं ना करूँगा। देखो अगर मैं लिखूँ प्रिंट 2 + 2, क्या आउटपुट आएगा इसका? अगर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट करता हूँ x को, सर और प्रिंट आ जाएगा, सेम आएगा। हाँ? सर इसका आएगा सर ये प्रिंट 2 + 2 सर ये जैसा है ना जैसे ये है वैसे ही आ जाएगा। फिर संडे का सिंबल आएगा। बट सिंपल सा एक चीज़ है कि इसके अंदर जब मैंने देखा तो मुझे पता चला इसके अंदर पाइथन का एक सिंटैक्स भी लिखा हुआ है। करेक्ट सिंटैक्स होना चाहिए। अब आपके पास बहुत बड़ा पैराग्राफ है, सपोज करो, बीच बीच में आपने पाइथन के सिंटैक्सेस डाल दिए हैं, ठीक है, और आप चाहते हो पर्टिकुलर सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करे, तो आप eval का यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इससे सीधा 4 false आएगा। सर प्रिंट x और eval x दोनों नहीं नहीं, वो दिखाने के लिए प्रिंट ऊपर रखूंगा ना। eval क्या करता है? इवेल्युएट एक करता बार है। run कर तो दिया भाई। बस। 4 आएगा। थोड़ा नीचे करो। थोड़ा नीचे। तो इस पे टाइम वेस्ट मत करिएगा, नॉट यूजफुल। कभी बाई चांस की बात है, कभी आ गया अगर हमारे पे फंक्शन स्ट्रिंग में होता हो तब आपको पर्टिकुलर कोड स्ट्रिंग में उसको एग्जीक्यूट करवाना, तब इसको यूज़ करिए, वरना मत करिए। सिंबल कोई भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, आप हेलो भी प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट के अंदर प्रिंट डाले, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं एक बहुत अच्छे फंक्शन की। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को इससे भी करेंगे और पहले भी मैंने दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको याद होगा, मैंने कुछ ऐसा था, मतलब ये नहीं कराया है, अब करा रहा हूँ। लिस्ट के अंदर लिस्ट दिख रही है आपको? क्वेश्चन ये है कि इस लिस्ट में से, ये सिर्फ समझाने के लिए समझ रहा हूँ, 2 लिस्ट है, उसके अंदर अलग अलग लिस्ट है, उन दोनों लिस्ट में से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो निकाल लें, दोनों लिस्ट में से। हाँ सबसे बड़ा है। क्या 6 और 3, और लिस्ट आउटपुट भी किसमें चाहिए? लिस्ट में ही चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे पास आ जाते हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं कि भाई लिस्ट है, उसके अंदर मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, मैक्स फंक्शन है हमारे पास, याद है मैक्स फंक्शन? Yes, sir. तो हम ये भी कर सकते थे कि लूप चलाते, हर एक एलिमेंट आई को एक्सेस करते, तो उसमें से मैक्स एलिमेंट निकाल लेते, या तो ये कर सकते थे। दिखाता हूँ कुछ ऐसे। अगर मैंने z एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, मैंने लिखा फॉर i इन x, और मैंने कहा z.append max of i, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। निकल गए। आप चेंज भी करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। क्या दोनों अलग? बोला कि दोनों अलग अलग लिस्ट में करना है। एक तो अपेंड मत कराओ, अपेंड करा लो, बाहर निकाल लो एलिमेंट्स को, टपल में स्टोर करा लो, अनपैक मार दो, फंक्शन लगा लो, रिटर्न करा लो, तो बहुत सारे तरीके हैं यार। ये समझ में आया? अब हमारे पास एक फंक्शन भी है। अब ये काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको ट्राई करिए, उससे ज़्यादा आसान है समझना। ये आसान है, ये आप कर भी लोगे। ये एक्स गिवन है आपके पास, आउटपुट ये चाहिए। जहां समझ में आए बता देना। स्क्वायर होगा। ऑब्वियसली स्क्वायर है, Yes, फंक्शन से करना है क्वेश्चन, करिए ट्राई। ये तो आप लोग करिए। आपके पास ये गिवन है x, और आपको ये क्वेश्चन फंक्शन से करना है, और उसका आउटपुट जो चाहिए वो लिस्ट में ही चाहिए।
और रिटर्न कीवर्ड जो है वो यूज़ करना है आपको, मतलब जो रिजल्ट रिटर्न होगा वो एक लिस्ट हो सकता है, पर आउटपुट यही चाहिए। करिए। एक कस कर दो कस कर जा और लेकिन डेफ एक कस कर दो, एक कस करे दो कस कर, सर 3 कहाँ है? सर जी 3 का 9 तो है ठीक, तो वो वाई वाली थोड़ा ना देना है। वो तो आउटपुट ना देना। अच्छा ये और कुछ तो ऊपर से तुझे वाह, क्या रहा हूँ वाह, मैं, वाह, उसको- तुझे कह रहा हूँ पीछे देख रहा हूँ मुझे इधर। कहाँ से प्रॉपर हो गया? अरे आना कोड बता तू यार, तू तो सुपर कंप्यूटर तेरे पास ये बस। तो मेरे पास आयरन मैन जारविस अभी जारविस को बुलाने का प्लान है। जारविस माइक मार सोल्व द इक्वेशन। कौन से यूज करना है इसमें? कोई नहीं, अरे रिटर्न सिर्फ रिटर्न। फिर फंक्शन तो डेफ होगा ना। अरे फंक्शन के उसमें बनाना है, एक फंक्शन डिफाइन करके। अरे भाई सर ने बोला सिर्फ रिटर्न यूज करना है। रिटर्न किसी फंक्शन में यूज करोगे ना, जिसमें फंक्शन तुम्हारी इच्छा हो चार वो तो जिसमें इच्छा हो उसमें कर लो भाई। डायरेक्ट तो हो गया। हाँ वो तो पहले किया था आई मल्टीप्लाई या आई डबल स्क्वायर पावर हो गया। हो गया नहीं हुआ? फंक्शन से किया है बाकी लोग, अनिकेत, सपना मैडम, प्रीति मैडम, जतिन, हुआ ये क्वेश्चन? कराऊं मैं? हाँ सर बताइए। चलिए देखिए, देखिए आपके पास, मुझे फंक्शन क्वेश्चन जो है फंक्शन से करना था। मैंने डेफ बनाया और मैंने इस फंक्शन का नाम रखा स्क्वायर, ठीक है। एक n पास कर दिया क्योंकि मुझे वहाँ पर चाहिए। इसकी कॉलिंग की मैंने इस फंक्शन की, क्योंकि हम रिटर्न यूज़ करेंगे तो मैंने एक z नाम का वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर अपना स्क्वायर को कॉल करा दिया, और इसके अंदर हम ये पूरी की पूरी लिस्ट पास कर देंगे। मैंने कहा z एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, मैंने कहा फॉर i इन n, और मैंने कह दिया z डॉट अपेंड i इंटू आई, और इसको रिटर्न करा दिया, और यहाँ पर इसको प्रिंट करा दिया, प्रिंट z। रन किया मैंने इसको, एरर नहीं आएगी भाई, आउटपुट आ गया। यस सर। देखिए इसी से समझ में आया कैसे किया? समझो जरा और बताओ कैसे किया क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे चल रहा है, देखो जरा भाई, x एक लिस्ट थी, ये पूरी की पूरी लिस्ट आपने यहाँ पास कर दी, तो मतलब n की वैल्यू, और फिर ये वैल्यू यहाँ पर चली गई कॉपी होने, तो n की वैल्यू क्या होगी पूरी की पूरी एक लिस्ट 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे चल रहा है। अब इसके बाद ये अंदर आया, z आपने एक एम्प्टी लिस्ट बना रखी थी, ये अंदर आया और इसने देखा फॉर i इन n के ऊपर एक लूप चला हुआ है, तो i की सबसे पहले वैल्यू क्या मिलेगी 1। ये अंदर आया, यहाँ पर इसने देखा z डॉट अपेंड i इंटू आई, तो मतलब z के अंदर अपेंड करिए 1 इंटू 1, तो z के अंदर एक एलिमेंट अपेंड हो गया आपके पास 1। लूप बढ़ा, i की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, फिर से अंदर आया और फिर से 2 इंटू 2 4, इसी तरह फिर 9 और फिर 16, इस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। अब भाई इतना काम मुझे करना ही पड़ा, इससे अच्छा था मेरे पास एक फंक्शन आ जाता
एक इनबिल्ट फंक्शन मुझे मिल जाता जो मेरे इस लूप को हटा देता, क्योंकि लूप थोड़ा सा हैवी हो जाता है। हमारे पास एक बहुत अच्छे फंक्शन आया जिसका नाम था मैप। ठीक है, तो यहाँ पर एक सेल इंसर्ट कर देता हूँ, एक सेल यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैप। ठीक है, अब मैप क्या करता है? मैप लिखा आपने यहाँ पर कॉलिंग पे ब्रैकेट्स, ये मांगता है दो पैरामीटर्स। पहला मांगता है फंक्शन का नेम, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, और फंक्शन का नेम, हमारे फंक्शन का नेम क्या है? स्क्वायर है। और दूसरा मांगता है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब आपके लिस्ट टपल जो भी आप पास करोगे, तो वो क्या है हमारे पास? एक्स, वेरिएबल एक्स है। अब ये मैप करेगा क्या आपके लिए? इस फंक्शन के अंदर इस x में से एक एक एलिमेंट करके उठाएगा और कहाँ पास करता रहेगा? n के पास। पहले n क्या मिल रहा था आपको? पूरी की पूरी एक लिस्ट मिल रही थी, 1 2 4 3 ऐसे मिल रही थी। बट अब क्या करेगा? मैप की वजह से इस स्क्वायर में पहले ये इस 1 को पास करेगा, तो मतलब अब n की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, अपने आप ही पास करता रहेगा। तो मेरा लॉजिक कितना बचा हुआ? सब जब मुझे हर एक एलिमेंट मिला तो बस मैंने क्या लिख दिया? रिटर्न n इंटू n। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखो क्या आता है? मैप एट दिस। अगर मैं प्रिंट कराऊं, इसको प्रिंट पूरा दिखा देता हूं, प्रिंट z करता हूं, मैप ऑब्जेक्ट आया, तो मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूं? लिस्ट में। खत्म। तो इसमें आपके पास एक लाइन में सॉल्व हो गया। तो इसको नीचे अपेंड क्यों करना पड़ेगा? लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। सर ये वाला फिर से क्या हुआ? सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। कहाँ पर मिस किया आपने? पहले वो बताइए। सर ये जो आप बता रहे हैं ना बैक एंड, वो कैसे काम कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा है। मैप क्या कर रहा है? मैप दो पैरामीटर लेता है। पहला लेता है फंक्शन का नेम और दूसरा लेता है सीक्वेंस। ठीक है, फंक्शन का नेम हमारे पास क्या है? ये स्क्वायर, तो यहां पर हमने लिख दिया स्क्वायर। सीक्वेंस क्या है हमारे पास? ये लिस्ट। और मैप का काम है सिंपल मैपिंग। क्या करेगा? इस x में से एक एक एलिमेंट उठाएगा और किसके अंदर पास करता रहेगा? इस फंक्शन के अंदर। तो पहले एक लिस्ट पास हो रही थी, अब वो क्या करेगा? मैप x में से पहले एक एलिमेंट उठाएगा 1 और किस में पास कर देगा? स्क्वायर में। फिर 2 उठाएगा, फिर पास कर देगा, 3 उठाएगा, फिर पास कर देगा। तो आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप मैप लगा दो, सारे काम अपने आप चलेंगे। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ऊपर वाले क्वेश्चन को मैप से कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन को। सर ये तो लिस्ट कंप्रेस से भी हो जाएगा, ये नीचे वाला, कौन सा? नीचे वाला जो स्क्वायर निकाला था। हाँ, हो जाएगा, हो ये जाएगा। थोड़ा लेंथी हो जाता है, लिस्ट कंप्रेस पे तो लाइन नहीं हो जाता। और दिखाता हूँ, अभी और दिखा देता हूँ, इसके एग्जांपल्स और दिखा देता हूँ। इसको कर सकते हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से, ओह सॉरी, इससे मैप से। इसमें लूप भी होता है। लूप तो रिप्लेस ही कर रहा है आपका, लूप तो हटा ही रहा है वो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको? z इक्वल टू मैप। दो चीजें मांगता है, Yes, sir. पहला फंक्शन और दूसरा सीक्वेंस। मेरे पास फंक्शन कौन सा है? फंक्शन कौन सा है? किस फंक्शन से हमने फंक्शन बनाया ही नहीं, मैक्स। पर फंक्शन मेरे पास कौन सा था? मैक्स। मैक्स। जो मैक्स, मैक्स भी तो एक फंक्शन है, मैक्स। दूसरा सीक्वेंस। क्या चलेगा नहीं चलेगा देखता है, मुझे भी नहीं पता है चलेगा, क्योंकि ये एक लिस्ट है। हाँ, मैप ऑब्जेक्ट आया, लिस्ट चेक। डायरेक्ट हो गया वो। एक लाइन में खत्म। यस सर। और देखो, और एग्जांपल दिखाता हूँ इसके, थोड़े से और देख लो। एक एग्जांपल और दिखाता हूँ। भाई मुझे क्या करना था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है बेसिकली 1 2 3 4। ये एक लिस्ट है, बट लिस्ट के अंदर क्या है?
स्ट्रिंग है। क्वेश्चन ये है कि इनको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अब भाई अगर मैप नहीं होता हमारे पास तो लूप चलाते, हर एलिमेंट को एक्सेस करते और फिर उसको टाइप कास्ट करते। मैप है, 2 पैरामीटर मांगता है, यस सर, पहला फंक्शन किस में कन्वर्ट करना है मुझे, तो इंट एक फंक्शन है या नहीं है। यस सर, दूसरा क्या मांगता है, खत्म। ओके टाइप कास्ट। यस सर। तो मैप आपके काम को बहुत आसान करता है। सेम एज इट इज फिल्टर है, पहले इसको कर लो फिर वो भी देखते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए कहीं पर भी। इसको पहले पढ़ लोगे तो लॉजिक कैसे सीखोगे। ये तो लोग समझ में ही नहीं। फिर बाद में जाके जब ऊप्स पढ़ोगे तो कहोगे सर अरे क्यों पढ़ा, ऐसे ही पढ़ना था। हो गया ये, आगे बढ़ूँ। यस सर। बताइए ऑनलाइन जितने भी लोग हैं, अनिकेत, जतिन, सपना मैडम, 1 मिनट रुकिए सर। करिए करिए। हो गया, बढ़े आगे। सर ये वाला जो फर्स्ट वाला हाँ स्क्वायर एन किया है आपने, हाँ हाँ बताइए वो थोड़ा बता दीजिए। कहाँ मिस किए, बताएंगे आप। पहले आप तो बताइए आपने मिस क्या किया। ये डेफ का स्क्वायर एन, हाँ ये पहला वाला जो आप लिए उसको, हाँ ये क्या किया आपने इसको? कल की वीडियो देखिए पहले, फंक्शन इसको ऐसे पढ़िए। डायरेक्ट नहीं कर सकते सर। कैसे? स्क्वायर एक्स नहीं कर सकते। स्क्वायर एक्स कर सकते हो आप, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट मेरे को मैप से करना था। यहाँ पर वेरिएबल का नाम है ये तो कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं ये पूछ रहा हाँ। था, आज का रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या सर? हाँ चल रहा है चल रहा है चल रहा है। सर मैं तबीयत सही नहीं है, मैं सर मैं जा सकता हूँ? हाँ हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। थैंक यू सर। हाँ बताइए मैडम। हेलो। ये डायरेक्ट डेफ स्क्वायर जो किया है आपने, तो इसको लिस्ट को डायरेक्ट हम नहीं कर सकते सर। मैडम यहाँ से पास करोगे ना लिस्ट को, मैप को मैप मैप नहीं भी यूज़ करोगे तो इससे पहले भी तो हमने किया ना बिना मैप के, कुछ ऐसे करके हमने पास किया ना। हाँ, हाँ तो मुझे कितनी लाइनों की रिक्वायरमेंट रही सॉल्व करने के लिए उस टाइम पर। तो रिटर्न होगा, रिटर्न में क्या लेंगे फिर सर? मैडम आपने इस 5 मिनट पहले की वो देखा जब पढ़ा रहा था, ये बताइए। देखा मैंने। मैंने कुछ ऐसा किया था, z इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट बनाई थी, फिर फॉर आई इन कुछ ऐसा लिखा था, ये देखा था। आई इन टू आई, और मैंने प्रिंट इसको प्रिंट करवा दिया था, ये रिटर्न ले लो इसको, रिटर्न z। तो इतनी लाइनों की मुझे रिक्वायरमेंट रही बिना मैप फंक्शन के, तो मुझे इतना काम करना था। आउटपुट अभी भी मिलेगा मुझे, बट मुझे काम तो आसान करना है अपना, तो हमने मैप का यूज़ कर लिया। ठीक है, मैप ने क्या किया, हर एक वैल्यू को पास करता चला गया सिंपल इसके अंदर n इंटू एन, और हमने क्या लिख दिया, मैप ब्रैकेट, पहला पैरामीटर उसका फंक्शन और दूसरा पैरामीटर उसका सीक्वेंस। तो इसमें आपका कोड क्या हुआ, ऑप्टिमाइज हो गया। अब आया समझ में, बताए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका फिल्टर। ऑलमोस्ट सिमिलर है, काफ़ी अच्छा वर्क करता है, ज़्यादा इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फिल्टर पे, बट ध्यान में रखिएगा बस। फिल्टर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है मैप और फिल्टर में, आपको देखकर समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन से देखते हैं। एक लिस्ट है 1 नहीं A D E O और B,
आउटपुट मुझे ये चाहिए, ए ई ओ, मतलब वोवेल्स चाहिए मुझे इसमें से। निकालो जरा। अच्छा एक चीज़ और दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो इसमें पहले, अच्छा इस क्वेश्चन को लेते हैं थोड़ा सा ना, इस क्वेश्चन को ले लेते हैं पहले, इस क्वेश्चन को देखो फिर इस क्वेश्चन को समझ में आ जाएगा। ये लिस्ट थी भाई, लिस्ट में ये भी तो हो सकता था, मैंने मैप यूज किया, रन किया मैंने इसको, हेलो आ गया, क्या आया, क्या मैप उसको कन्वर्ट कर पाया इंट में? नहीं कर पाया। क्या मैं इसकी जगह पर फिल्टर यूज कर सकता था? नहीं आया, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, सिंपल सी बात है। मैप से आता है, मैप पे दिखाता हूँ वहाँ पर, इसी क्वेश्चन से देखो, इसमें नहीं हो पाएगा फिर वरना। चलो देखेंगे इसको भी, आगे देखते हैं इसको। इसको करो पहले विदाउट फिल्टर के करना है, मतलब आपको ये लॉजिक बनाना है इसका, फंक्शन से ही करना है पर काम। फंक्शन बनेगा एक, लिस्ट पास होगी एक, लिस्ट के अंदर काम होगा। करिए, कैसे करोगे? 1 मिनट है आप लोगों के पास, करिए। मैडम माइक ऑफ कर लीजिए अपना। करिए इस क्वेश्चन में। मैं कर रहा हूँ, इतनी हेल्प कर सकता हूँ, चलो इतना कर दिया बस मैंने, आगे कर लो। और प्रिंट भी लगा देता हूँ, आपको मेहनत ना करनी पड़े। सर वोवेल्स एक फंक्शन है? हाँ नहीं, हम बना रहे हैं भाई, यूजर डिफाइन है, यूजर डिफाइन है भाई। डेफ लगाया इसका मतलब यूजर डिफाइन है ना। देखो ए ई भाई, आपको पता है पहले से 5 वोवेल्स ही हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं है, हमने सारे लिख लिए। एक एम्प्टी लिस्ट बना ली, मैंने कहा फॉर आई इन एक्स कहाँ है मेरे पास, एन भाई, एन पे लूप चलाओगे ना, एन में ले रहे हो वैल्यू आप, ठीक है। फिर आपने कहा अगर आई इन वाई होता है तो z डॉट अपेंड आई, और फिर उसके बाद आपने कह दिया कि इसको रिटर्न करा दो, z को सीधा रिटर्न करा दो, आपने ये कह दिया, रन किया आपने, मिल गए। बट बात वही है, मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए 3 4 5 लाइन की रिक्वायरमेंट रही ठीक है। इसकी जगह पर हम यूज कर सकते थे फिल्टर का। फिल्टर और मैप में अब फर्क देखिएगा थोड़ा सा, हटाओ इसको। मैंने क्या किया, इतना पोर्शन कमेंट कर दिया फिलहाल, लिस्ट तो मेरे पास रहेगी ये वाली, मैंने यहाँ पर इसको हटाकर, जहाँ पर कॉलिंग किया था मैंने इसको हटाकर यहाँ पर लिख दिया फिल्टर। फिल्टर भी 2 पैरामीटर मांगता है, पहला फंक्शन नेम और दूसरा सीक्वेंस। फंक्शन नेम हमारा क्या है और सीक्वेंस क्या है हमारा, एक्स। क्या करेगा अगेन, एक एक करके एलिमेंट को पास करता रहेगा। तो पहले n एक लिस्ट मिल रही थी,
अब क्या मिलेगी, एक एक एलिमेंट। तो मतलब आई की वैल्यू सबसे पहले क्या मिलेगी, ए, फिर डी, फिर ई, कुछ ऐसे मिलती रहेगी। अब अंदर आए हम और हमने क्या किया, ये लूप तो हटा दिया हमें, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ, हमें इस लूप की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, हमने लूप हटा दिया। हमने सीधे लिखा इफ़ एन इन वाई है या नहीं, अगर है तो सीधा हमने कह दिया रिटर्न एन, बस इतना सा काम हमने किया और इसको लिस्ट में स्टोर करा दिया। चल गया, अभी भी आउटपुट से फिर ये सी मैप से भी कर सकते हो। अब मैप वाला बिल्कुल वही दिखा रहा हूँ, इसीलिए बताया मैंने मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस है। रुको मैं इसको ना सही से लिख रहा हूँ, इसको नॉर्मल तरीके से यहाँ पर ऐसे सॉल्व किया है, ठीक है, ये नॉर्मल तरीका है इसका, इसको ऑन कमेंट कर देता हूँ मैं, और ये इसका फिल्टर का तरीका है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ लिख, देखो आउटपुट पहले दिखा देता हूँ इसका, ये मेरा आउटपुट, बट अगर मैंने यहाँ लिख दिया होता मैप, अब आउटपुट देखो, मैप और फिल्टर में आपको डिफरेंस देखकर समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, जो ड्रॉप करेगा उसकी ये नन नन उन पे नन दे दिया जो समझ रहे हो डिफरेंस? यस सर। फिल्टर ने सिर्फ वही वैल्यू रिटर्न की जहां पर कंडीशन ट्रू थी, ठीक है, बट फिल्टर और मैप ने क्या किया, कंडीशन नहीं भी ट्रू थी फिर भी रिटर्न कर दिया। तो इसीलिए फर्क है दोनों में। तो उसकी ये फिल्टर कर दो। हाँ फिल्टर कर देता हूँ मैं इसको मैंने कर दिया फिल्टर, ये लो। तो ऑलमोस्ट सिमिलर से दिखाई देते हैं बट है नहीं। सर वी और डब्ल्यू जो है फंक्शन हुआ है। ये फंक्शन नहीं है ना भाई, अब यहाँ यार पूरा लिख लो, ये लो, इनबिल्ट नहीं है ये, ध्यान रखिएगा कभी इनबिल्ट यूज़ करने लगो, चेक कर लेना है भी या नहीं। और सर एक्स और वाई दोनों गिवन रहेगा। सर थोड़ा इसको ये तो हमने अपने आप से लिया ना भाई, एक्स तो गिवन ही था हमारे पास, ये हमने माने कि हमारे पास 5 ही वोवेल्स है, मैंने अपने पास रख लिए। हाँ बोलो, क्या बोलो? सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो। ठीक है ये समझ में आया। एक छोटा सा फंक्शन और देख लो, बोर है ये सब यार। नहीं सर, नहीं है क्यों? ये जब आउटपुट होता है मजा मुझे तो बोर लग रहा है यार ये। सर यही सब आगे तक चलेगा फाइल। नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा ऐसा मतलब इसके आगे ऐसा आएगा कि फिर 4 दिन तक घर आओगे ही नहीं। 4 ही दिन तो आना। हाँ वो 4 दिन ही नहीं आओगे बस। आज तो सर एक बार स्क्रॉल डाउन आज तो यस सर। आप लोगों को समझ में आया? क्या खिला रहा है तू? चले आगे देखें, 1 मिनट सर। मेरे एक ही बताएगा तो करेगा। जितने भी लोग ऑनलाइन है समझ में आया? अनीता तो पूछ लो सर। हम पूछेंगे। हम पूछेंगे। किसी को डाउट इसमें? सर आज थोड़ा कम आ रहा है। आज कम आ रहा है। समझ आता है तो फिर क्वेश्चन करते हैं, समझ ही नहीं आता तो क्या ही क्वेश्चन करूँ। इसमें क्वेश्चन ही कहाँ है? समझ आता है तो पढ़ने में मजा आता है। इसमें क्या समझ में नहीं आया वो बताइए। क्या समझ ही नहीं आ रही है, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है? सर रिटर्न एंड सही था मेरा। कल आपने क्लास मिस कर दिया, आपने इन्फॉर्म भी नहीं किया। सर तबीयत नहीं ठीक थी। हाँ खराब इन्फॉर्म थी। भी नहीं किया, मैं वही बोल रहा हूँ, इन्फॉर्म भी नहीं किया। Sorry, तो sir। मैं रिकॉर्ड भी कर लेता उसके अच्छा सर जो इसमें मैच कर रहा है और एक्स और वाई में हाँ वो क्या कर रहे हैं, उसकी कर रहा है वो नहीं कर रहा है ना। देखना हाँ ऑब्वियसली जो मैच करेंगे, जो मिलेंगे बस वो रख लिए, जो नहीं करेंगे हटा दिए। और किसको समझ में नहीं आया ये? मैच नो वन सपना मैडम, पूजा मैडम। और सर नन कब शो कर रहा था, कौन सा फंक्शन लगाने पे नन? नन मैप लगा दोगे यहाँ पर तो नन शो करेगा। बताइए बाकी लोग जितने भी हैं, पूजा मैडम, प्रीति मैडम,
कोई नहीं बोल रहा है इसका मतलब मैं यही समझूंगा सबको समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैंने तो बोला थोड़ा मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए कहाँ पर समझ में नहीं आता आया। है, इसीलिए तो कोई नहीं बोल रहा है। क्या? तो समझ आता है तो इंसान क्वेश्चन भी करता है, फिर समझ ही नहीं आता तो क्या ही कोई तो question- क्यों जब समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं करोगे? नहीं सर, मैं तो पूछती हूँ आपसे, हाँ नो वही डाउट। पूछ रहा हूँ, बताइए ना क्या समझ में नहीं आया, वही मैं पूछ ताकि मैं क्लियर करूँ उस चीज़ को, वही पूछ रहा हूँ। सर अच्छा, अगर हम कल प्रैक्टिस मतलब आज प्रैक्टिस करके कल पूछे तो कोई इशू तो नहीं है? बिल्कुल 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 प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट देखिए भाई, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, पहले ये बता दो। नहीं सर, नहीं सर, बस सर लंच कर लिया तो भूख लग गया। लंच करके आएगा सर, इसके तो सुनो, बोलो लंच करके आ रहे हैं सर। लंच करके आओ, मैं नहीं मिलूंगा उसके बाद। Enumerator। इन्यूमरेट नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा ऐसे ही देख लो इसको, मतलब इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा इस पर भी। हाँ पर अच्छा है यूज़ करने के लिए, ये आपके लिए काइंड ऑफ अगेन बाइंडिंग ही देता है बट फंक्शनलिटी बहुत अच्छी देता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा कुछ लाइक 1, ठीक है, कोई भी ले लो, ये लिस्ट है, लिस्ट के भाई आपको सिर्फ एलिमेंट्स ही दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है क्या? कुछ भी नहीं है। बट अगर मुझे और इवन किसकी फॉर्मेट में चाहिए, नंबर्स के फॉर्मेट में चाहिए, तो मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा इसके पास। पर हमारे पास इन्यूमरेट हमारी इसमें हेल्प करता है। इन्यूमरेट दोबारा आ गया, तब सर ये पूरा लिखना पड़ता, दिया नहीं लिखते तो मतलब आ जाता, ऑप्शन आ जाता है। इन्यूमरेट एक्स, इसको रन करते हैं, दिखाता हूँ आपको, देखकर समझ में आ जाएगा क्या कर रहा है। बस इतना ही सही इसका सिस्टम। ऑब्जेक्ट आया, Yes, sir. इसको कन्वर्ट कर देते हैं। सर ये जितने भी हमको किसी ना किसी में स्टोर अगर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा तब, ये कि इंडेक्सिंग के साथ उसको दे रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा इंडेक्सिंग नहीं है, तो ये लग रही है इंडेक्सिंग बट नहीं है। 1 2 3 कौन सा है? वही वही बता रहा हूँ। 0 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा होगा, Yes, sir. आपको लग रहा होगा कि ठीक है भाई ये 0 इंडेक्स पर है तो मुझे 0 मिल गया। एक्चुअली में इंडेक्सिंग नहीं है, इसको बोलते हैं काउंटर्स। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर अपनी लिस्ट को पर्टिकुलर एलिमेंट्स जो हैं उनको किसी एक नंबर से स्टार्ट करवाना है तो आप वो नंबर यहाँ पर मेंशन कर देते हो। और सर बट काउंटर 0 से स्टार्ट होता है। अगर नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। जैसे आप- काउंटर अगर देना हो तो 5 से 5 6 मतलब जो तो फिर तो कहाँ से स्टार्ट नहीं, देखो देखो देखो, लिख दिया। अभी तक देखा हाँ हाँ वही इसीलिए तो बोल रहा हूँ। नहीं, आप तो देखिए। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा पैरामीटर आ गया, टपल बन गया, अनपैक मारो, सबके साथ बाइंडिंग मिल जाएगी आपके साथ, इसलिए यूज़ किया था इसको। बट अगेन नॉट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। लैम्डा तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और खासकर ऑनलाइन। ऑनलाइन तो खैर जिनकी मजबूरी है वो तो ऑनलाइन में है, पर जो लोग ऑफलाइन आ सकते हैं लैम्डा ऑफलाइन ही पढ़िएगा, जो लोग आ सकते हैं। सैटरडे संडे आ सकते हैं सर? मैडम सैटरडे संडे सर मतलब होता ही नहीं ना सर। सैटरडे संडे कैसे मैडम? सर आप तो फिर कब आए सर, आप बताइए। मैं ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ मैडम, हम कल लैम्डा पढ़ा लेते हैं। इसीलिए आज तो लैम्डा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लैम्डा तो मैं कल ही पढ़ाऊंगा। कल ही आते हैं। जो लोग ऑफलाइन आ सकते हो कल ऑफलाइन आ जाना, क्योंकि अभी लैम्डा अगर मैंने स्टार्ट कर भी दिया किसी को समझ में नहीं आने वाला। ऑफलाइन तो तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर पढ़ा दो नहीं कर। नाम मत ले यार। चलो सर ये सारे बिल्डिंग फंक्शन के हैं। इनबिल्ट फंक्शंस है, अभी 2 रह गए हैं, एक रिड्यूस और लैम्डा। तो मुझे, और अगर मैं रिड्यूस अगर पढ़ाऊंगा तो मुझे लैम्डा पढ़ाना पड़ेगा। आप सर अपने अकॉर्डिंग होंगे, हमें समझ तो बताओ लैम्डा पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ? नहीं सर हमें समझ में आ जाए तो पढ़ा दो नहीं। चलो लैम्डा और इन अभी वो छोड़ते हैं दोनों, और थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं मॉड्यूल पे। सर ऑफलाइन नहीं आ सकते तो सर? नहीं, जो नहीं आ सकते उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो आ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे सर आप बेबी नाम स्कूल बोल जाते दिया। आ जाएगा, पर ऑनलाइन वालों को भी आ जाएगा। बट आज मत समझिए, आपको आज ऊपर का ही समझ में नहीं आया है तो आज पहले इसको रिवाइज करिए फिर समझिएगा, इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं, वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खत्म कर दूंगा, मुझे सच में कोई इशू नहीं है। बैक की वजह से बढ़ गई। सर एक डाउट है सर। हाँ बताइए। सर बिल्ट-इन और इनबिल्ट एक ही होता है ना? बिल्ट इन और इनबिल्ट हाँ हाँ भाई एक ही बात है। और एक अलग आता है यूजर डिफाइन।
हाँ यूजर डिफाइन ये वाला है जो आपने बनाए ये। सर आज की रिकॉर्डिंग है ना सर? हाँ 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 बिल्कुल है। ओके सर। ओके नेक्स्ट देखिए इनबिल्ट फंक्शन सॉरी मॉड्यूल्स। देख लो भाई, पढ़ लो भाई पढ़ लो। मॉड्यूल्स इम्पॉर्टेंट है पर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कौन पूछेगा, इनबिल्ट है यार सारे। पाइथन के अंदर आपके पास बहुत सारे इनबिल्ट मॉड्यूल्स मिलते हैं। कहाँ से पता चलेगा कि कितने इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं? पढ़ लो भाई पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो, बीच में डिस्टर्ब मत करना। कहाँ से पता चलेगा हमारे पास कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ये सब कहाँ से पता चलेगा? तो हमारे पास एक हेल्प नाम का मिलता है। हमने हेल्प लिखा, एंटर किया, तो हमारे पास एक यूटिलिटी ओपन होकर आया कुछ ऐसा। यहाँ पर देखो लास्ट पैराग्राफ आप देखोगे तो लिखा हुआ है टू गेट अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल मॉड्यूल्स, कीवर्ड्स, सिंबल्स और ब्ला ब्ला। हमने इसके अंदर लिख दिया मॉड्यूल्स, एंटर किया हमने। टाइम लगाएगा थोड़ा सा, आपके पास एक लिस्ट आएगी बहुत सारे मॉड्यूल्स। कुछ मॉड्यूल्स होंगे जो पहले से पाइथन के अंदर हैं और कुछ होंगे जिन्हें आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। इसको नहीं है, अभी आएगा, अभी आया नहीं है, आने दो, टाइम लगेगा इसमें। बट अब बात करें अगर हम कि हमारे पास मॉड्यूल्स का एक्चुअली में मीनिंग क्या है, कोई बता सकता है? मॉड्यूल्स बोल लो, लाइब्रेरी बोल लो, आपकी मर्जी है। क्या मतलब है इसका? कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ओके ठीक है। और अब अगर आप लाइब्रेरी की बात करो तो वहाँ पर किसका कलेक्शन होता है? बुक्स का। अब बुक्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक्स हैं और अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। इसी तरह मॉड्यूल्स भी अपने आप में पाइथन की एक फाइल है। जितनी फाइल्स भी आप पाइथन की बनाते हो वो अपने आप में एक मॉड्यूल है। उसमें हम कोड किस तरीके से लिख रहे हैं वो क्या है, उसका डेटा है। ज़्यादातर लाइब्रेरीज मॉड्यूल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं दो ही तरीके से लिखे जाते हैं, आइदर फंक्शन के फॉर्मेट में और आइदर क्लासेस की फॉर्मेट में, मतलब ऊप्स के बेसिस पे। तो आपके पास जो बिल्ट इन इसके अंदर बने हुए हैं ना, वो सारे के सारे क्लासेस या फंक्शन के फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। अब कुछ तो मिल जाएंगे डायरेक्टली, बट कुछ नहीं मिलेंगे। तो जो नहीं मिलेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको एक मॉड्यूल मिलता है sklearn का, ठीक है, या फिर आप कभी चेक करेंगे नेट पर तो आपको एक मिलेगा व्हाट्सएप वेब किट के नाम से। ये सब मॉड्यूल्स है। हाँ हाँ सर इनका यूज क्या होता है? बताता हूँ। अब ये मशीन लर्निंग का मॉड्यूल है। ये आपने अगर किसी ने देखा हो व्हाट्सएप वेब के नाम से एक बार डालना पाइथन के अंदर, कैसे किसी को डायरेक्टली मैसेज भेजा जाता है ऑटोमेट करने के लिए। आपको टाइप नहीं करना, आप इसमें कोड लिखो, डायरेक्टली मैसेज जाता रहेगा। जो भी आप एक बार लिखोगे जो भी जाता रहेगा। स्पैम, बिल्कुल स्पैम। ऐसा ऐसा किसी के व्हाट्सएप पे मैसेज तुरंत तुरंत गुड मॉर्निंग अपने आप लिख के आ जाता है। तो जो हमारे पाइथन के अंदर नहीं है मॉड्यूल्स, उनको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड है वो है पिप इंस्टॉल कमांड का नाम और आपके मॉड्यूल का नाम, ठीक है, sklearn एसके, ठीक है। अब पिप का मतलब है पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस, ठीक है, पैकेजेस। ये कमांड आपको CMD पर रन कर सकते हो, आप जुपिटर यूज़ कर रहे हो जुपिटर पर रन कर सकते हो आप, जैसे दिखा देता हूँ। ये टाइम लगा रहा है यहाँ पर। सर टर्मिनल पे भी हो सकता है? बिल्कुल वही बता रहा हूँ, CMD टर्मिनल ही होता है भाई, वही बता रहा हूँ। हाँ पाइथन ही ओपन सोर्स है भाई, पाइथन में कौन सा पैसा देते हो। ये भी टाइम लगा रहा है, चल रहा है धीरे धीरे। अगर आप नॉर्मल पाइथन यूज़ कर रहे हो तो ये कमांड चल जाएगी, और अगर आप एनाकोंडा यूज़ कर रहे हो तो आपके पास दो चॉइस है, कोंडा इंस्टॉल और आपके मॉड्यूल का नाम। ये कमांड सिर्फ एनाकोंडा के टर्मिनल पर ही चलेगी। VS कोड यूज़ कर रहे हो वहाँ पर ये भी चल जाएगी, ये भी चल जाएगी। अगर एनाकोंडा है आपके सिस्टम में तब ये चलेगी, एनाकोंडा अगर नहीं है तो सिर्फ एक ही कमांड है, ये वाली। और जनरली ध्यान रखिएगा, इंस्टॉल करने के लिए किसी भी पैकेजेस को एक ही कमांड से इंस्टॉल करिए, जो कि है ये पिप इंस्टॉल और आपके पैकेजेस का नाम। कोई भी पैकेज हो सकता है। यहाँ पर चलने दो, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, अब इसको देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको,
ये इतने सारे मॉड्यूल्स की लिस्ट है जो ऑलरेडी पाइथन के अंदर है आपके पास। इसमें पाई गेम मिल जाएगा आपको, रैंडम मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, ये दिख रहा है एस्केलेरन दिख रहा होगा आपको, तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो लिखेंगे कैसे अगर किसी को इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल और आपके पैकेज का नाम। हो गया डाउन। डाउन, हाँ इसके लिए नेट चाहिए होगा, ध्यान रखिएगा। अभी रनिंग में है, स्टार आ रहा है ना यहाँ पर लिखा हुआ, अभी रनिंग में। अगर मेरे सिस्टम में पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल होगा तो लिख कर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर नहीं होगा तो डाउनलोडिंग होकर आएगा आपके पास प्रॉपर, टाइम लगाएगा। अब आते हैं क्या, हाँ बताइए बताइए। सर जैसे डाटा नहीं है लैपटॉप में, अगर वो इंस्टॉल हुआ तब रन हो जाएगा? डेटा नहीं है मतलब डेटा नहीं है उसका क्या करें? कौन सा डेटा? नेट नहीं है तब अगर नेट नेट इंटरनेट नहीं वाला? नहीं, इसके लिए नेट चाहिए, इसके लिए नेट चाहिए। नहीं, अगर वो करिए डाउनलोड पहले अगर से इंस्टॉल हो, पहले हुआ तब भी चाहिए था? नहीं फिर नहीं चाहिए, एक बार इंस्टॉल अगर हो रखा है नहीं, फिर उसके बाद नहीं चाहिए, टाइम लगाएगा। वो पता कर चलेगा कि ऑलरेडी इसमें है कि नहीं है। वही आपने ये कमांड लिखी, ठीक है, अभी आपके पास लिख कर आएगा अगर इंस्टॉल होगा पहले कैसे से। करेंगे? हाँ क्या, हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? अगर पहले से इंस्टॉल होगा तो आपके पास लिख कर आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर नहीं होगा तो डाउनलोडिंग जैसे दिखाता है। हाँ बताइए। चेक कैसे करें? अब मैडम वही तो बता रहा हूँ, इंस्टॉल है। मैडम वही तो बता रहा हूँ। दिखाओ क्या दिखा रहा है, इनको कैसे दिखाऊंगा यार। सर CMD को करके दिखा दो। हाँ वही दिखा देता हूँ यार। अभी कैसे चेक करें? मैडम वही तो दिखा रहा हूँ, देख मैं कमांड खोल के यहाँ पर देखिए, मैंने लिखा पिप इंस्टॉल एस्केलर। आगे सर उसमें आ गया हाँ यहाँ पर देखिए, आ गया इसमें, यहाँ पर देख रहे हैं आप, लिख कर आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। पहले से डाउनलोड। तो इसका मतलब है आपके सिस्टम में पहले से इंस्टॉल है, सिस्टम मतलब पाइथन के अंदर इंस्टॉल है। बट अगर नहीं होता तो प्रॉपर लिख कर आता डाउनलोडिंग सक्सेसफुली कंप्लीटेड, कुछ ऐसा आता है। सर कुछ ज्यादा एमबी का है क्या? टाइम ले रहा है, क्या हुआ? टाइम ले रहा है, ज्यादा एमबी का है क्या? होगा ऑब्वियसली, बड़ा है भाई, छोटा थोड़ी है। सर मतलब हमें एस्केलेट करना है या नहीं? आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, ये समझना। अब मॉड्यूल्स आप याद भी नहीं रख सकते, इवन कोई भी पाइथन का बड़े से बड़ा हो, चाहे कितना भी हो, कहोगे सर पाइथन सारे याद रखने हैं, एक भी नहीं रख पाओगे, और ना ही आपको याद रखनी भी है। सिर्फ जो मॉड्यूल लग रहा है आपको लगाना चाहिए, नेट से उठाओ, चलाओ, चला कर देखो। अगर एरर आ रही है, एरर भी कैसी आएगी, लिख कर आएगा नो मॉड्यूल नेम्ड, जो भी आप पास कर रहे हो। जैसे एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिख देता कुछ उल्टा सीधा, रन करता, पहले ढूंढेगा ये क्या ऐसा कोई मॉड्यूल है भी या नहीं। अगर होगा तो इंस्टॉल कर देगा, बट अगर नहीं होगा तो लिख कर आएगा नो मॉड्यूल नेम्ड दिस दिस दिस। सर ये स्लो हुआ। आ गया, नो मैचिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइल इसका भी वर्जन होता है क्या? वर्जन। हाँ भाई बिल्कुल वर्जन होता है, मॉड्यूल्स के वर्जन नहीं होंगे भाई, आप काम कर रहे हो तो उसके वर्जन नहीं होंगे, जैसे उनका एक्सटेंशन हो गया ब्राउज़र्स पे, जैसे ये पैकेजेस बिल्कुल। अब बात करते हैं कि कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर लाएंगे या फिर अपने कोड में कैसे यूज़ करेंगे। तो हमारे पास 4 तरीके हैं, देख लो भाई देख लो, थोड़ी देर पढ़ लो यार, कैसे परेशान हो, पढ़ लो यार थोड़ी देर, फिर पूछोगे सर क्या बता दिया। क्या बताया सर मेरे को? सुनो, अब सुन लो 4 तरीके हमारे पास यूज़ करने के। आपके पास मिलता है पहला तरीका इंपोर्ट नाम का एक कीवर्ड, और इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम, जैसे हमारे पास पहले से एक मिलता है रैंडम, पहला तरीका। दूसरा इंपोर्ट रैंडम एज RD, मतलब इसका निक नेम है छोटा सा, एज एक कीवर्ड है, एलियास बोलते हैं इसको। तीसरा तरीका है फ्रॉम रैंड इंपोर्ट, इसके अंदर एक फंक्शन मिलता है चॉइस, मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में। और चौथा होता है फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट एस्ट्रिक। कहाँ पे? रैंडम वाला सर, रैंडम। अच्छा ठीक है, चारों तरीके समझिए एक बार। पहले तरीके का मतलब है आपको कोई काम करना था,
ठीक है, अपने कॉलेज का कोई काम कर रहा सपोज करो, तो आपने क्या किया, लाइब्रेरी में जाना था आपको, तो आपने क्या किया, पूरी की पूरी लाइब्रेरी ही उठाकर अपने पास ले आए। आप लाइब्रेरी के अंदर जाओगे पहले, फिर किताब को लोगे, फिर काम करोगे। सेम मीनिंग यहाँ पर है। आपने क्या किया, पूरी की पूरी लाइब्रेरी को ही उठाकर ले आए अपने पास, अपने मॉड्यूल्स को उठाकर ले आए। दूसरा कहता है सेम बात है, बस फ़र्क इतना है कि भाई उस लाइब्रेरी का नाम बहुत बड़ा था, उसको बस छोटा सा नाम कर दिया आपने आर्ट। तीसरा तरीका कहता है कि आपको अब किताब के बारे में भी पता है, ठीक है। अब आप पूरी की पूरी लाइब्रेरी उठाकर नहीं लाए हो, आप लाइब्रेरी के अंदर से सिर्फ एक किताब को उठाकर लाए हो और उसका नाम चॉइस है, और यहाँ पर फंक्शन है। चौथा तरीका है, अच्छा तीसरे तरीके में एक डिसएडवांटेज ये है कि मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है कि मैं सिर्फ एक ही किताब उठा सकता हूँ, है ना, मैं मल्टीपल नहीं उठा सकता। मैं लाइब्रेरी के अंदर भले ही बैठा हूँ, बट मैं सिर्फ एक ही किताब को पढ़ सकता हूँ। ये जो तरीका है, इसका मतलब है कि आप लाइब्रेरी के अंदर तो बैठे हैं, अब आप फ्री हैं किसी भी किताब को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आप चारों में से कोई भी तरीके को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट और फोर में ये डिफरेंस है, दिखाता हूँ। नहीं भाई, क्यों रहेगा भाई, पाइथन है ये, केस सेंसिटिव है ये, क्यों कैपिटल यहाँ पर बोल रहे हो, यहाँ पर या यहाँ पर, इसमें नहीं भाई, नहीं भाई, कैसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, इनबिल्ट है भाई। और SRD जो है सर, उसको कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखो पहला तरीका, सर इसमें ये इंस्टॉल करने के बाद ही ये यूज कर सकते हैं क्या? ये पहले से मिल जाएगा, रैंडम आपको पहले से मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको। तो सर ये इंस्टॉल करने से फिर क्या आगे यूज होगा, मतलब उसका यूज है क्या आगे? हम पढ़ रहे हैं ना अभी यूज, देखिए ना रैंडम क्या करता है, मैं दिखा रहा हूँ ना, देखिए। मॉड्यूल आपके काम को आसान करता है, पहले से ही बनी हुई चीज़ें हमारे पास रखी हुई हैं। इससे बनता है क्या रैंडम? बिल्कुल, क्या बनता है, टर्टल होगा। टर्टल मॉड्यूल है। एक सेकंड बस, एक सेकंड। ब्लू ग्रीन, अगर मैं पहला तरीका लिखता तो मैं कुछ ऐसे लिखता, रैंडम डॉट चॉइस एक्स। अगर मैं पहला तरीका लिखता, प्रिंट वाई, ठीक है। चॉइस क्या करेगा, रैंडमली इसमें से एक चॉइस कर देगा, कोई सा नहीं। अगर आप पहला तरीका यूज करते तब आपको पूरा पूरा लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ा, फिर सर ये सेव कैसे काम करता है? भाई लिस्ट है वो, तो पहले से ही पता रखेगा, तो वो पहले से है ही ना। रैंडमली क्या उठा रहे हो फिर, रैंडमली क्या उठा रहे हो फिर आप, फिर रैंडम का मतलब ही क्या है, कोई एक ही उठा के दे रहा था ना सेव। रैंडमली उठा रहा है। रैंडम भाई, रैंडम का मतलब ही है रैंडम वेरिएबल जनरेटर, कुछ भी उठा कर देगा। सर इस चीज को दोबारा करें तो कुछ भी उठाएगा। हाँ बिल्कुल। पहला तरीका है कि आपने लाइब्रेरी उठाई थी, उसके डॉट करके अंदर गए और फिर फंक्शन लिया। अगर आपने दूसरा तरीका लिखा होता तो वो आप ऐसे लिखते, ठीक है। आप अभी भी लाइब्रेरी के अंदर गए, पहले डॉट करके अंदर गए और फिर आपने नाम अभी भी से, हाँ वो हो गया ना। इसमें भी सर एक मतलब दोबारा करेंगे तो चेंज हो जाएगा, सेम काम करेगा। तीसरा तरीका, आपने डायरेक्टली अब किताब के बारे में ही बता दिया, आपने लाइब्रेरी में बताया ही नहीं, तो आपने डायरेक्टली फंक्शन का नाम ही लिख दिया, रन किया आपने, अभी भी वर्क करेगा। चौथा तरीका, हाँ अब तीसरे तरीके में ये फ़र्क है कि भाई मुझे सिर्फ मैं चॉइस ही यूज़ कर सकता हूँ, इसके अलावा एक भी नहीं। बट चौथे तरीके में मुझे सिर्फ बताना है उसके फंक्शन का नेम, जैसे लिखा हुआ है अभी भी, और इसके अलावा कोई और दूसरा फंक्शन होगा तो वो भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और पहले और दूसरे तरीके में फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आप जो लिखते हो डायरेक्टली फंक्शन का नाम लिखते हो चौथे वाले में, और फर्स्ट वाले में आपको पूरा पहले लाइब्रेरी का नाम भी देना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी सब सेम है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आ रहा हूँ। नोट कर लीजिए जब तक कराएंगे। कमांड की ऊपर वाले में
ऐसी फाइल आई है बस प्रोजेक्ट में प्रयोग हो रहा है। अभी क्या इसको सेलेक्ट करना मतलब ये एड सेक्टर वो फर्स्ट वाली की तरह ही चल रहा है। इसको किस साइट पे लिखना है स्टार्ट कर इधर कमांड से डालना सर्वर रन करने स्टार्ट कमांड में ये वाला चल रहा है। इसके पेज ही क्या समझ आए? ये समझ में आया? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। क्या सर? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। अब रैंडम के बारे में अगर पढ़ना है या किसी भी मॉड्यूल के बारे में आपको पढ़ना है तो अभी हमने वो हेल्प देखा था ना, तो यहाँ पर आप हेल्प लिख दो और इसके अंदर रैंडम रन करोगे तो आपको उसके बारे में एक मॉड्यूल का रेफरेंस मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है? मॉड्यूल का नेम रैंडम वेरिएबल जनरेटर्स। नीचे आओगे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, सीक्वेंस लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब फंक्शंस हैं, क्लासेस हैं, मेथड्स हैं इसके अंदर बहुत सारे। तो इतना सारा याद नहीं रख पाओगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो इसको कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान में रखिएगा कि कैसे पता लगा सकते हो। अब बात करते हैं कि चॉइस के अलावा हमारे पास कौन कौन से फंक्शंस हैं। एक है हमारे पास रैंड इंट 1 से लेकर, हाँ जैसे इसमें हमें जरूर जैसे ब्लू की थी तो ये रैंडमली ग्रीन उठा के देगा तो फिर नहीं तो वो रैंडम है ना, कुछ भी दे सकते हैं। है तो हमें जरूरत किसी और चीज़ तो तुम्हारे हिसाब से तो रैंडम लगा क्यों रहे तो इसका हमें क्या मतलब रहा है इसका? भी रैंडम ही देगा। आ जाओ अरे कर देना वही वाली बात मतलब। ये लूडो का गेम है तेरा, कुछ भी आ जाएगा। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। एक बात बताओ जरा, इधर आप ही आंसर देना, आप ही आंसर। अरे रुको, आप आंसर देना। ये रेड है, ग्रीन है और ब्लू है। ब्लू चाहिए, कैसे निकालोगे? स्लाइसिंग से। अब कैसे निकल गया ब्लू? इंडेक्स पे दे दो। ब्लू चाहिए था आपको, अब कैसे निकल गया ब्लू? नहीं हम वो तो चीज समझ गए पर हम इसका यूज मतलब समझ में नहीं आया। किसका? रैंडम का। अरे भाई मुझे एक बात ये बताओ, हमारे आप लिए 10 बहुत लोग हो, क्रॉस मुझे कैसे है? हमारे लिए आएगा अभी भाई, करने तो दो, स्टार्ट भी नहीं करा अभी तो, उसके एक फंक्शन देखा है। चलो चॉइस का देख लो। मुझे आप लोगों में नंबर बांटने थे यूनिक, और सबके पास अलग अलग आने चाहिए थे, और मुझे भी नहीं पता मुझे किस पे क्या जाएगा। रैंडमली सीट अलॉट होनी चाहिए, कहाँ से यूज़ करोगे? नहीं अभी तक इसका यूज समझ में नहीं अरे तो आया। बताने तो दो मेरे भाई, सुन तो लो। आगे बढ़ना है पर पढ़ना कुछ नहीं है। एक ये है रैंडिंट, नाम से कुछ समझ में आ रहा है क्या करेगा आपके लिए? रैंडम को इंटीजर दे देगा। अरे रैंडम को इंटीजर देगा मतलब? 1 से लेकर 10 तक। इंटीजर नंबर से बिल्कुल, इंटीजर नंबर आपको देगा 1 से लेकर 10 में, कोई भी इंक्लूडिंग 1 और 10। तो अगर मैं प्रिंट कराऊँ इसको, 8 मिला इसमें 1 से 10 नहीं देते तो कोई रेंज नहीं देते तो ऐसे। सर क्या ठीक है सर, मतलब कोई रेंज देना ही पड़ेगा। सर आर्गुमेंट मांगेगा ना क्या उसमें? -100 से दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है? छोटे से ठीक है, तो रैंडमली आपके पास कोई भी नंबर यहाँ पर आ जाएगा और आप किसको भी अलॉट कर सकते हो। एक ये है, एक है आपके पास रैंडम, मतलब इसी नाम से है, रैंडम के नाम से ही है। इसका आउटपुट देखो 0.2 कुछ पॉइंट हमारी वैल्यू। फिर से रन करता हूँ, ये सर कैसे होगा? अब 0.1। अब कोई बता सकता है? तो सर पहले जो इंटीजर है उसका नहीं, पहले से कोई फर्क नहीं है भाई। अभी सर अगर कुछ नहीं तो 0 से उसके बीच में लेता है। रैंडम में, नहीं मतलब रेंज तो वो अपनी मान ली 0 से 1। इसमें रैंडम का जो फंक्शन है ये वाला, इसमें आपको आउटपुट देगा हमेशा 0 से 1 के बीच में, जो इसकी फिक्स्ड रेंज है। ठीक है, सिंपल से है, ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। एक है आपके पास यूनिफॉर्म, -100 से ले लो या -10 से 10 ले लो।
ठीक है, ये भी आपको क्या देगा, इंटीजर नंबर्स हैं, पर मैं दिखाता हूँ, हमने पास रेंज की है -10 से 10 के बीच में, रैंडम इंटीजर आपको इंटीजर नंबर दे रहा था, ये आपको देगा फ्लोट में, ठीक है, बट रेंज -10 से +10 के बीच में, देखो ये भी रैंडमली लेकिन फ्लोट में। और देखो आपको पता है लिस्ट एक, अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाता हूँ, सारे नहीं पढ़ने, बस ऐसे ही देख लो इन सबको, बस जो यूज़ करना है वो नेट से उठा लेना। आपके पास एक लिस्ट है, आपको पता है कि एक लिस्ट ऑर्डर्ड थिंग है, ये पता है ना, इसीलिए तो इंडेक्सिंग होती है इसके अंदर। बट अब आपको इस लिस्ट को क्या बनाना है, अनऑर्डर्ड बनाना है, तो आप यूज़ कर सकते हो एक फंक्शन जिसका नाम है शफल एक्स। आप एक्स को प्रिंट करोगे तो देखो रेड ग्रीन ब्लू आया, इसने शफल, पोजीशन बदल देते हैं, सफल डाइस। हाँ देखो ब्लू ग्रीन रेड हो गया। यस सर, तो आपने एक लिस्ट को अगर अनऑर्डर्ड बनाना है तो आप इस सफल का भी यूज़ कर सकते हो, ये चीज टपल में भी यूज होती है, जितने भी ऑर्डर्स। जैसे आप जिसमें भी। सफल का तो म्यूजिक सुनते हैं तो सिर्फ ऊपर नोट डाउन करते हाँ वही शफल है, हैं, कोई सा भी गाना आया ठीक है। क्या आया मेरे पास, एरर क्योंकि टपल क्या है, अनम्यूटेबल। सिंपल, ठीक है भाई। इसी तरह आपके पास एक और मॉड्यूल है, उसको भी देख लो, फिर मैं रुक जाऊंगा, छोटा सा ये होगी। किसको करा तो है भाई, क्यों, अरे लाइब्रेरी का नाम क्या है मेरे पास, रैंडम, उसके अंदर ये फंक्शन है सारे भाई। ले बड़ी कॉलेज की लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर एक ही किताब रहती है क्या, किताब बहुत सारी है, तो ये वही किताब है आपके पास, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन मिलेंगे, साइन, यूनिफॉर्म है, सीड है। सर हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा कंपनी है? वही बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये काम, जैसे आपको कोई क्वेश्चन आया, आपने करना स्टार्ट किया, आपने सर्च किया नेट पे, आपने देखा अच्छा रैंडम से हो सकता है, वहाँ से उठाओ उसको, याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी को, आपको इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सिर्फ इंपॉर्टेंट इतना सा पार्ट है इसके अंदर, ये जो मैंने 4 लाइनें ऊपर लिखी हैं, बस ये, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसकी जगह लाइब्रेरी और ये जो चॉइस है वो सब चेंज होती रहेगी। बस आपकी मर्जी है, कोई सा सर भी हम यूज़ करो, एस में जो एस के बाद आरडी लिखा है उसको कुछ भी लिख सकते कुछ भी लिख सकते हो, बड़े नाम को छोटा करना है बस। चलो ये और एक और देख लो, एक होती है लाइब्रेरी, आपको पहले से मिल जाएगी, इंपोर्ट मैथ, मैथ सर ये एक बार यूनिफॉर्म को बताना, सुना नहीं। यूनिफॉर्म -10 से +10 के बीच में आपको रैंडमली पॉइंट में वैल्यू देगा, ठीक है। ओके सर। मैथ का अगेन इतना कोई खास यूज़ नहीं है, बट अगर यूज़ करना चाहते हो, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो डायरेक्टली SQRT और वो नंबर, ठीक है। और अगर आपने लिखा F = math.isqrt, आपने लिखा math.pow 2⁻3, आपने लिखा math.factorial, डायरेक्टली उस नंबर का फैक्टोरियल भी मिल जाएगा आपको, प्रोग्राम भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप प्रिंट करेंगे इन सबको तो आउटपुट मिल जाएंगे आपको, दिखाता हूँ, प्रिंट S F, ठीक है, एक उसमें आया आपके पास, अच्छा हाँ, एक फ्लोट में आया, एक इंटीजर में आया, यही फ़र्क है उसमें और इसमें, ISQRT में और SQRT में, ठीक है। तो ये अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं। मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करना है, क्या यूज़ है इन सब का, आपके कोड को आसान करना है, ये मॉड्यूल्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाने में अच्छा है, ऐसा कर कंपनी अगर इंटरव्यू ले रही है आपका तो कभी इससे नहीं पूछेगी, क्वेश्चन इसमें से बनते भी नहीं है, क्वेश्चन आपका लॉजिक से ही बनेगा, या तो बोलेगी रिकर्शन से बनाओ या फिर प्रोग्राम लिखो, ठीक है। इसमें साइन, कॉस, कॉट सब मिल जाएगा आपको, बट अगर मैथ है, लाइब्रेरी, बहुत सारे फंक्शंस होंगे इसके अंदर, तो सारे नहीं पढ़ने आपको, सिर्फ पता होना चाहिए। तो ये आपका एक छोटा सा मॉड्यूल था। एक टर्टल भी होता है, दिखा देता हूँ, एक आपको मिलता है इंपोर्ट टर्टल, आउटडेटेड है, कोई मतलब नहीं है ना, इस पर टाइम वेस्ट मत करिएगा।
लाइब्रेरी का नाम है टर्टल और फंक्शन का नाम है टर्टल, ठीक है, कैपिटल टी। अगर मुझे देखो टर्टल के 4 सिंपल से पॉइंट्स हैं, ये आउटडेटेड है आज की डेट में। अगर मुझे कोई ग्राफिकली एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है, तो इसके 4 इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ्ट। फॉरवर्ड का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आपको चल रहा है। बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। राइट मतलब एंगल, और कैसा एंगल, क्लॉकवाइज। और लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मुझे एक स्क्वायर बनाना है तो इसमें कितनी साइड है भाई, मैं कह रहा हूँ चलो ये 100 है, आपको पता है, ठीक है, ये 100 तक चल रहा है। एंगल कितना है, 90। तो कैसे बनेगा, ये बना सकता है कोई? चलिए मैं बनाता हूँ भाई। कितनी साइड है इसके अंदर, तो फॉर आई इन कितनी बार लूप चलेगा, 4 बार। फॉर आई इन रेंज 4, ठीक है। मैंने लिखा टी डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में मैंने लिखा 100, टी डॉट राइट 90। रन करोगे इसको तो यहाँ पर रनिंग में है, यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आएगी नीचे की तरफ, ठीक है। इसकी स्पीड कम कर दो तो उसका जाएगा। किसकी स्पीड, अरे टाइम वेस्ट नहीं करना भाई इन सब पे, आउटडेटेड है सारे। कुछ ऐसा स्क्वायर आपको बनता हुआ भी दिखता है। तो सर अब हमें इस स्क्वायर की जरूरत नहीं है। किसकी, हमें जैसे एक्टिविटी हो गई तो हाँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सब आपको क्वेश्चन कंपनी पूछती है क्या ऐसे भी नहीं पूछते, आउटडेटेड है भाई, ये कोई यूज़ नहीं करता आज की डेट में, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ। फिर ना यूज करने का रीजन हमारे पास जेंगो आ गया, GUI आ गया उसमें ये इजी हो जाता है ना, ऑब्वियसली ये किसी काम के नहीं है यार, फालतू है सारे। फिर क्यों पाइथन में डाल रहा क्यों डाल रखा है भाई, मतलब ये क्या बात हुई? आपने जो अपनी मेमोरी में भर रखा है याददाश्त, तो निकाल दोगे उसे? कैसी बातें करते हो, कैसी बातें करते हो यार, समझ में आया? सर्कल बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे पेज किसी को फॉलो कर लो, बहुत सारे आपको शेप बनते हुए दिख जाएंगे, वो इससे बनाते हैं। टर्टल कहते किसे हैं बेसिकली, टर्टल इसे कहते हैं। ये जो आपको एरर ये दिख रहा है, एरो, इसी को टर्टल बोलते हैं। आप इंस्टाग्राम पे किसी पेज को फॉलो रख लो, बहुत सारे शेप मिल जाएंगे, वो इसी से बनाते हैं ना, इसी से बनते हैं। वही यार, टाइम वेस्ट करिए भाई, टाइम वेस्ट है, वही यार। ठीक है। हाँ कलर वगैरह से हाँ, नेट वाला। सर्कल वगैरह भी आप बना सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, पर आज के में यूज़ ही नहीं होते। क्लियर? तो ये था आपका आज का पूरा एक पोर्शन।